माई सेल्फ रीमा सिंह। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। आज हम आपको पॉलीसैकेराइड्स के बारे में बताएंगे। तो पॉलीसैकेराइड्स को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकन्स भी कहते हैं। और पॉलीसैकेराइड्स आपके टू टाइप्स के होते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। आपको ये चार्ट याद रखना है। याद रखने का मीन्स है आपको पता होना चाहिए कि होमोपॉलीसैकेराइड्स में कितने टाइप्स होते हैं और होमोपॉलीसैकेराइड्स होता क्या है। तो होमोपॉलीसैकेराइड्स आपका होता है जब पॉलीमर ऑफ सेम रिपीटिंग यूनिट, जब एक ही यूनिट जो है वो रिपीट होके आपका क्या बनाती है? होमोपॉलीसैकेराइड। जैसे कि आपको नाम से भी क्लियर हो रहा है। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स का क्या होता है? ये पॉलीमर होता है पॉलीमर ऑफ डिफरेंट यूनिट। ये आपके कैसे मिलके बने होते हैं? ये आपके डिफरेंट यूनिट से मिलके बने होते हैं। तो जो सेम यूनिट, सेम रिपीटिंग यूनिट से मिलके बना है वो हमारा होमोपॉलीसैकेराइड्स होता है। और हेटेरोपॉलीसैकेराइड जिसमें आपका डिफरेंट, जैसे कि हमने आपको अमाइनो एसिड में भी बताया था। हमने उसमें आपको क्या बताया था? जैसे 20 अमाइनो एसिड होते हैं तो उसमें अगर एक ही टाइप का अमाइनो एसिड की चेन बनी हुई है तो वो आपका क्या कहलाता है? होमोमर। लेकिन अगर आपकी चेन कैसी है? डिफरेंट अमीनो एसिड से मिलके बनी होती है तो वो आपका कहलाता है हेटेरोमर। तो इसी तरीके से यहाँ पे है, अगर एक ही आपका यूनिट है या एक ही सबस्टेंस से मिलके आपकी चेन बनी है तो आपका वो क्या कहलाता है? होमोपॉलीसैकेराइड्स। और अगर डिफरेंट यूनिट से मिलके आपका बना है तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो पॉलीसैकेराइड्स आपका कहलाएगा हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। इसके बाद हम बात करते हैं कि होमोपॉलीसैकेराइड्स भी दो तरीके का होता है। एक तो स्टोरेज होता है, एक आपका स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, स्टोरेज मतलब क्या होता है? स्टोरेज का मतलब जो फैट या जो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं उनको हम स्टोरेज बोलते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट या जो पॉलीसैकेराइड्स हमारे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में या जो स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसको हम स्ट्रक्चर पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। तो स्टोरेज में आप सभी को पता होगा स्टार्च और ग्लाइकोजन के बारे में। जो स्टार्च होता है वो भी स्टोर फूड है और ग्लाइकोजन भी हमारा क्या होता है? स्टोर फूड होता है। जो स्टार्च है वो स्टोर फूड किस में है? इन प्लांट्स। किस में है? ये है स्टोर फूड। तो आपका जो स्टार्च है वो क्या है? प्लांट्स का स्टोर फूड है। जबकि ग्लाइकोजन कहाँ होता है? ये हम होता है एनिमल्स में। कहाँ होता है? एनिमल्स का स्टोर फूड है। और थर्ड हमारा होता है इन्युलिन। ये स्टोर फूड होता है एस्टेशिया डहलिया, एक प्लांट है, उसमें ये स्टोर फूड होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टोरेज में कौन कौन से पॉलीसैकेराइड्स होते हैं और वो कहाँ का या कहाँ पर एज अ फूड स्टोर या रिजर्व होते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में आपका सेल्यूलोज होता है और काइटिन होता है। सेल्यूलोज आप सभी को पता है कि आपका क्या होता है? ये आपका जो प्लांट्स है उसकी स्ट्रक्चर में, उसकी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। और इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा बॉन्ड होता है। तो इसमें होता है बीटा डी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है और अल्फा और बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इन दोनों के बीच में भी जो हमारा स्टार्च है, ये जो ग्लाइकोजन है, यहाँ पे आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही बनता है। लेकिन यहाँ पे कौन सा बनता है? अल्फा डी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ पे आपका अल्फा डी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, उधर आपका बीटा डी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा कहाँ बनता है और बीटा बॉन्ड कहाँ बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं काइटिन। इसमें आपको भी फ़िलहाल इतना पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। जो फंगल है, जो फंगस होता है उसकी जो
वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है? काइटिन से। इसके अलावा जो आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन होते हैं वो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? उसमें भी काइटिन प्रेजेंट होता है। और आपका बीटा डी नेग में भी आपका क्या होता है? काइटिन प्रेजेंट होता है। क्योंकि इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आपको फंगस पढ़ाएंगे, फंजाई के बारे में पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे हम इसको डीपली पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको एट अ प्रेजेंट पता होना चाहिए कि काइटिन आपका कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो ये है पॉलीसेक्राइड्स, जिसको हम ग्लाइकन्स भी कहते हैं, और उसके कुछ टाइप्स। तो ये था आज का लेक्चर। यहाँ पे हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो ख़त्म हो गया। कल मैं अपने लेक्चर में आपको बताऊँगी एंजाइम, और उसके बाद हम एंजाइम फिनिश होने के बाद हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।